94,000 अभ्यर्थियों की बहाली में देरी क्यों, इसको लेकर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अभी भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अभी उठकर जा रहा था तो कई अभ्यर्थी बोले कि हम अपना बात सुनाएंगे। एक चूड़ा लेकर आए हैं जरा इसमें। हाँ देखिए, अब अपना परिचय कहाँ से आए हैं बताते हैं। हम गया जिला, हम पकड़ ले रहेंगे आप। हम गया जिला से आए हैं सर। मेरा नाम संतोष कुमार है जी भैया। और देखिए हम 8 दिन एकदम मैला हो गया है, चूड़ा उड़ा सब खत्म हो रहा है। झोला में लेके आए थे एक झोला, समझे। देखिए 18 तारीख के जने तेने सूते हैं, आते हैं समय पर खाते हैं। देखिए नहीं विश्वास है तो चूड़ा है, थारी में खाते हैं। हाँ देखिए कम चूड़ा की कुछ दही नहीं, कुछ नहीं है। दही तही इतना रोज कौन लावेगा सर। आई देखिए कमल पर सूत जाते हैं कि जो बिछा उछा लेते हैं। दिन में कहाँ सोए हैं ये बता दीजिए। अब कहाँ इतना मैंने तो याद नहीं है कि कहने सोए हैं। गर्दनी में कभी वजह सो जाता है, कभी वजह सो जाता है, कभी स्टेशन पर सोते हैं, कभी सचिवालय में जगह देखे कि मकान थोड़ा सा छज्जा वाला है, वो जे बिछा के सूत रहते हैं। फिर टाइम होता है तो चल आते हैं। और कुछ कहें सर, इतना बड़ी तकलीफ है ये सब चीज़। पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार मारत चल रहे हैं। BEd हम किए हैं 15-17 में सर। 15-17 हाँ। बीटेट भी किए हैं, सीटेट भी किए हैं। चलिए गए में पढ़ाई किए हैं। हाँ गए में किए हैं। मगध यूनिवर्सिटी से इतना बेरोजगारी की मार है कि एकदम अब सहल पार नहीं लग रहा है सर। लग रहा है मर जाना भला है, लेकिन अब जीना एकदम हम लोग के अब एकदम नहीं सहल पार लग रहा है। कहने का उद्वेग इतना कि मेरा माइक पे छीन ले रहे हैं। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार के इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि स्टूडेंट के सिरे क्या बीतता। वो भी तो एक समय स्टूडेंट होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो जन्म लिया और एक तुरी डायरेक्ट शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर बन गया, ऐसा तो नहीं है। वो भी पढ़े लिखे होंगे, तब वो भी तो पढ़े लिखे होंगे। उनको तो ये सब महसूस होता होगा। आज उस चेयर पे चल गए तो आज हम लोग को भूल गए, अपने दर्द को भूल गए। थोड़ा सा पिछला पीढ़ी याद करिए। हम चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ कहना चाहते हैं और शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ को समझिए कि क्या होता है, इसलिए कि आप भी इससे गुजरे हैं। और गुरु का इतना श्रेष्ठ पद है कि इसको भूलिए नहीं। आपका कोई भी गुरु रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गुरु के मैं नालंदा जिला से आया हूँ और हिलसा अनुमंडल मेरा मकान हुआ। जी। सर ये सब दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे आँखों से आंसू आता है। इसलिए आंसू आता है कि मैं भी उसी कष्ट से गुजर चुका हूं और इन्हीं के साथ मैं भी 17 तारीख को शाम में यहाँ आया और उस वक्त से पुलिस की लाठियाँ खा कर समय व्यतीत कर रहा हूं। और जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी बहाली निकाले थे तो हम लोगों को दिल में यही धारणा था कि हमारे मुख्यमंत्री इस बिहार को और शिक्षा व्यवस्था को आगे लेकर के चलेंगे। कसम खाकर मैं कहता हूं कि जो यह चुनाव हुआ 20 में, उस दिन मैं सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया था सर। खाना तक नहीं खाया था, सिर्फ नीतीश जी के चलते कि चाहे जो हो इसके लिए मेरा जान क्यों नहीं चल जाए भूखे प्यासे। लेकिन दिन रात एक करके मैं वोटिंग करवाया। इसके लिए जो कहे आदमी, मैं एक ही वोट दिया, लेकिन गांव से ले जा करके आदमी को बूथ पर पहुंचा करके शाम तक मैं उस दिन 8 बजे रात को खाना खाया हूं। सिर्फ इसीलिए कि इनकी सत्ता आएगी, इनकी सरकार आएगी, मेरी बहाली सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज इतना दर्द दिल में हो रहा है कि लगता है अब मैं कहीं का न रहा। गांव में मैं जाता हूं, मेरे विरोधी जो हैं पूछते हैं क्या करता था उस दिन। हर गांव में विरोधी होता है, वह यही पूछता है कि तुमको उस दिन माना करते थे कि तुम इसको वोट दो, इसको वोट दो। लेकिन हर आदमी अपने स्वार्थ में रहता है, मुख्यमंत्री क्यों ना हो वो भी अपने स्वार्थ में रहते हैं। तो मैं भी अपने स्वार्थ में था कि नहीं, हमारे लिए नीतीश जी हमारे जीवन को सफल करेंगे। लेकिन आज कैसा सफल कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है, मीडिया भी जान रही है। लेकिन हम हाथ जोड़कर और प्रार्थना करके हम अपनी सरकार से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, इन विद्यार्थियों को नैया आप पार लगाएं और योग्य हैं। आप गौर करके थोड़ा यह सोच समझ लीजिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से ऐसा टीचर आप कभी नहीं बहाल किए हैं। कुछ न कुछ कमियां उन टीचरों में थी। पहले टीचर बहाल करते थे सिर्फ ट्रेंड पर, बीच में बहाली हुई सिर्फ कंपटीशन पर, उसके बाद फिर बहाली हुई जो सिर्फ टेट पर। लेकिन यह विद्यार्थी है, ट्रेंड है, टेट पास है, एमएड, बीएड, पीएचडी किए हुए विद्यार्थी है। जिस तरह से आपको नोटिफिकेशन निकाले, सारा योग्यता आपके पास पेश किया,
हर चीज़ में परिपूर्ण है, उसके बाद क्यों आप लात मार रहे हैं इन लोगों को? यह बेचारे गरीब का क्या गलती है, क्या गुनाह किया? अगर कोई गुनाह किया है तो आप सामने खुलकर आएँ और कह दें कि बेटों तुम हमारे सामने यह गुनाह किया है, मैं इसी गुनाह का सज़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं आज यही विनती करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि सरकार इन लोगों को, विद्यार्थियों को जीवन सफल करें कि आने वाली पीढ़ी सफल हो जाए। बस मैं यही। चलिए, ये गया से आए हुए अभ्यर्थी थे, काफ़ी भावुक हो गए। नालंदा और गया, हिलसा से आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी का गृह जिला नालंदा है, विधानसभा हरनौत है, तो अब वो अपना ध्यान देंगे और जहाँ तक ये खबरें झकास भारत के माध्यम से आपकी बातें पहुँचेगी, मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप सर संक्षिप्त में बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है और हम भी नालंदा ज़िला से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? और अस्थामा ब्लॉक से। अस्थामा ब्लॉक। बस एक ही दर्द है कि ओपन मूड में काउंसलिंग और कैंप लगाकर काउंसलिंग कराया जाए और हम लोगों को लिया जाए बहाली। बोलिए बहाली ठीक है। आप सर, आपकी बातें लगता है वो बोल दिए भाई साहब, इसलिए आप बोल दिए। लखीसराय से हम आए हैं। हाँ। नरोत्तम कुमार मेरा नाम है। जी जी जी। सर वो जो बोले कि जो एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री साहब गए थे वहाँ बेगूसराय GD कॉलेज में, तो उनको काला झंडा दिखाया गया कि हम लोगों की बहाली किया जाए, है ना? जाने मत दीजिए किसी को। ठीक ना? तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि बहाली होगी लेकिन पहले की तरह नहीं होगी। बोले पहले की तरह? सर तो पहले की तरह बहाल तो आप ही ना किए हैं सर। 15 साल से शासन में आप हैं, बहाल हम थोड़ा कर दिए हैं, हमने ना किए हैं सर, आप ही किए हैं। तो आप जिस समय जो नियम लाए हैं उस नियम को आदमी फॉलो किया है और योग्यता को फॉलो किया है, उसके बाद ही आप सभी को बहाल किए। आप तो पहले बिना ट्रेंड वाले को जो टेट पास किया उसको भी बहाल कर लिए, उसके बाद उसको आप ही अपने खर्च से ट्रेनिंग भी करवाए। हम लोग तो सर ट्रेंड होके टेट पास होके उसके बाद भी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अब क्या आपको योग्यता चाहिए? बिल्कुल, अब क्या योग्यता चाहिए? इन लोग योग्यता का एकदम प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। अमित जी बहुत देर से बैठे हुए थे, बोल रहे थे, क्या वही बात आप भी दोहराइएगा? अमित जी कुछ बोल दीजिए, अपनी तरफ से नया सुझाव दीजिए। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को जो ये लोग ठंड में काफ़ी मेहनत से अभी भी जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं, वो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हूँ। और मैं ये अपील सरकार से करना चाहूँगा कि जो द्वंद्वता है या जो संशय का जो भाव है आपके भीतर, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा मंत्री को चाहिए था कि ये संशय को दूर कर स्पष्ट कुछ करें। आखिर नियोजन में अगर कुछ मॉडिफाई होता है, अगर टेक्निकल कुछ मॉडिफाई होता है तो कुछ करने का आश्वासन, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए ताकि ये जो इस तरह का माहौल जो संशय का है वो दूर हो सके। और मैं विशेषकर आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि झकास भारत जो लगातार इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं, बैठकर ठंडा में बिना टोपी लगाए हुए भी आप जो कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम जो विद्यार्थीगण हैं आपका अनुग्रहित हूँ। और इसके लिए मैं कि जितना भी प्रशंसा करूँ वो काफ़ी कम है। इन सारी बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद। झकास भारत आप लोग देखते हैं? जी देखते हैं? जी जी, आप लोग सब्सक्राइब कराइएगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल। हमको बोलने नहीं आता है, क्यों नहीं कराएंगे? हमको बोलने नहीं आता है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। दर्शकों से उसे अपील नहीं करने आता है, इसलिए आप लोग कराइए। हाँ, चलिए मैं इतना ही कहूँगा। अनुराग जी मोबाइल पकड़े हुए हैं, इससे पहले अमित जी पकड़े हुए थे। और अभी के लिए बोलिएगा सर। जी, जहानाबाद से आए हैं सर। जी जहानाबाद से आए हैं। बोलिए सर, कहाँ से? जहानाबाद से कहाँ आए? जहानाबाद राजा बाजार से। बीएड कब किए सर? बीएड 15-17 में किए हैं सर। क्या कहिएगा वर्तमान सरकार को ठिठुरती हुई ठंड में दरी पे बैठे हुए हैं सर? जी हम लोग 6 दिन से जो है इस दरी पर जो है ये बैठे हुए हैं ठंड में। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को बात को वो सुनते क्यों नहीं? उनको सुनना ये चाहिए। वो सिर्फ जो है सिर्फ तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो तारीख पे तारीख ये कब डालिएगा? कब तक ये डालते रहिएगा? आपको बीच में आकर कहना चाहिए कि हाँ ये हम बहाली नहीं लेंगे, ये बहाली लेंगे। क्या ये इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये हम कुछ बोलते भी नहीं हैं। अगर उनसे अगर कोई एक व्यक्ति प्रश्न भी किया कि सर शिक्षा, ये जो ठंड में लोग जो बैठे हुए हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अरे अभी टाइम नहीं है, इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे। तो बताइए, 2 साल से आप टाइम अभी तक आपको मिला नहीं है। 4 साल से उनको टाइम नहीं है। तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ का है ये?
5 साल 6 साल हो गया। बीएड करने के लिए 15 से हम लोग सोचे सर, तो बीएड का कोर्स मास्टर बनने के लिए स्पेशल किया जाता है, तो 15 से अब तक जोड़िए तो 3 साल क्या बोलते हैं, 6 साल समय हो गया। नहीं, इनको जितना जी, तो 6 साल समय इन्वेस्टमेंट कर भी सर हम लोग आज ये दरी पे बैठे हुए हैं, ठंडा में बैठे हुए हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, प्रधान सचिव से यही निवेदन है कि हम लोगों को जो बहाली जो है ओपन कैंप काउंसलिंग के माध्यम से जो है किए करें, और जितना जांच आपको करना हो सर्टिफिकेट का उसका एक समय दे, 15 दिन 1 महीने के हैं, और उसके बाद जो है ओपन कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र को वितरित किया जाए। ये देख रहे होंगे यहाँ पर अभ्यर्थी अपने अपने ढंग से बातें कह रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, अब हम जाएंगे। बहुत यहाँ पर बातें सुन लिया हूँ और इन लोगों का कवरेज किया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं झकास भारत पे। और झकास भारत यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे भी जाइए, वहाँ भी खबरें हैं, लाइक कीजिएगा। झकास भारत.com से भी खबरें भेजी जा रही है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी खबरें जारी है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। अनुराग जी कैमरा के पीछे हैं, उनको धन्यवाद देंगे। उससे पहले अमित जी कैमरा संभाल रहे थे, उनको भी धन्यवाद देंगे। अभी के लिए इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। काट दीजिए भाई। आज शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना, बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों का धरना आज 6ठा दिन है। और यहाँ पर अभी हम कई अभ्यर्थियों से बात कराएंगे। आगे पहले महिलाएं हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं पीछे की ओर जाऊँगा और बात कराऊँगा। यहाँ पर देख रहे होंगे पुलिस प्रशासन अपने ढंग से आ चुकी है इन लोगों को हटाने के लिए, और इन लोगों के जो नेता हैं वो परमिशन लेने के लिए गए हैं। कल वैसे सचिवालय में जब बात करने गए थे तो इनकी पूरी बात नहीं हो पाई थी। अभी आगे आएंगे अमित जी आगे आएंगे। हम रीता कुमारी। क्या आज 6ठा दिन क्या? आज हम लोग को सर 6ठा दिन है, और हम लोग की सरकार अभी तक एक बात, यहाँ पे कोई पदाधिकारी बात तक करने भी नहीं आए हैं कि हम लोग किस स्थिति में हैं, कैसे हैं। इस खुले आसमान के नीचे हम लोग इतनी बड़ी ठंड में बैठ कर के सारे अभ्यर्थी लोग हमारे कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी का अभी तक ये सूचना नहीं हम लोग को देने आया कि कुछ आप लोग के लिए पॉजिटिव भी होगा। हम लोग का बस छोटी सी एक मांग है, ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग को बहाली करवा दें, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ओपन कैंप से बहाली करवा दें, कुछ बोलिएगा जी। बस हम लोग का सारा का यही मांग है कि हम लोग को ओपन कैंप से बहाली हो, जल्द से जल्द बहाली हो। कहाँ से आई? जी मैं गया से आई हूँ। आपका क्या नाम है? ये बच्चा आप ही का है? जी क्या नाम है बाबू? तुम्हारा नाम बोलो। नाम बोलो बाबू। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहित कुमार। पीयूष कुमार। तो आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं सर? मम्मी को नियोजन पत्र क्या लेगा? क्या लेने आया है? मम्मी के लिए नियोजन नियुक्ति पत्र। आज इसका भी 6ठा दिन पूरा हो गया होगा। इसका भी 6ठा दिन पूरा होगा। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से आए। कितना साल का होगा ये बच्चा? 2.5 साल का। 2.5 साल का। आपका क्या नाम हुआ सर? सर ज्ञानेंद्र कुमार गया से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज 6ठे दिन क्या चल सर रहा है? हम कहना सरकार से बाय रिक्वेस्ट ये कहना चाहेंगे कि सर आपने जो भी मतलब नियम दिए उसके अनुसार हम लोग फुल फिल किए, सब उसका क्राइटेरिया पूरा किए, फिर भी अब हम लोग को नियोजन पत्र देने में आपको क्या इतराज़ है सर? हम लोग को भी समझा जाए लड़का कैसे कैसे पढ़ाई करता है, कितना पैसे लगाता है, यहाँ तक आपका सीटेड बीटेड पास करके पूरी क्राइटेरिया आपको फुल फिल करता है। तो प्लीज़ सर हम लोग को नियोजन पत्र दिया जाए। कब तक ये धरना हम लोग देते रहेंगे? खुद नहीं चाहते हैं धरना देने के लिए, लेकिन मजबूरी बस हम लोग को धरना देना पड़ रहा है सर। बस यही रिक्वेस्ट है। कहाँ से आए हैं सर? सर गया से ज्ञानेंद्र कुमार। गया से आए। जी चलिए, और भी अभ्यर्थियों से मैं बात कराता हूँ। कुछ बता रहे थे भैया आप? हाँ, हम मनोज कुमार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम 18 से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, और हमारा आग्रह है कि नीतीश जी से कि हम लोग का जल्दी से जल्दी कैंप लगाकर नियोजन पत्र दे दिया जाए और हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाए, और जब तक चेक ना करें उसके चेक करने के बाद ही हम लोग को सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाए। कल क्या हुआ है कोई बताएंगे अच्छे से? क्या नाम हुआ सर आपका? मैं दीपक कुमार, मुजफ्फरपुर। जी जी। कल डेलीगेशन की टीम गई थी, लेकिन जो हम लोगों की मांग है कि जब पूरी विज्ञप्ति के साथ हम लोगों का जो ओपन कैंप की तिथि है वह प्रकाशित किया जाए, और मंत्रिमंडल का चूँकि विस्तार ही होने वाला है, बहुत सारी बात है। हम लोग 27 तारीख तक यहाँ पर डटे रहेंगे। सरकार ने रणनीति बना ली है कि
सरकार ने मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, ओठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, और अब की बहलने वाले हम सब नहीं हैं तेरे झूठे आश्वासन से, हमें तो ओपन कैंप का लिखित फरमान चाहिए। साथियों, अभी बिहार सरकार अपना एक नीति बना ली है। नीति क्या बनाई है कि हरे कृष्ण हरे राम आज जुमला मारम सुबह शाम। हम लोगों ने भी रणनीति बना लिया है क्या? तो अब की जो हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि राम नाम जपना और धरना स्थल पर हम सब दतल रह पटना। दीपक कुमार, मुजफ्फरपुर। कितने जगह पे अप्लाई किया होगा? हम लगभग 50 जगह के करीब आवेदन किए हैं। आवेदन में बहुत सारे लोगों का जो है काफ़ी आर्थिक जो है इसमें बजट जो है लगा है। सरकार से एक ही मांग है कि बिहार सरकार जिला स्तर पर ओपन कैंप लगाकर हम लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करें, और चूँकि हम लोग प्रशिक्षित टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने के लिए NCTE के सभी मापदंडों पर खरा उतरने वाले लोग हैं। अच्छा, कल के बातचीत में क्या हुआ ये हम जानना चाहते हैं। कल क्या बोली, फिर डाल दीजिए। कल जो है हमारी डेलीगेशन की टीम गई तो हम लोगों को जो शिक्षा निर्देशक है उनसे बात हुई। हम लोगों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है, लेकिन उधर से हम लोगों को आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग आश्वासन पर इस बार मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों का एक मकसद है कि आप विज्ञप्ति के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आप जो है हमें शेड्यूल जारी कीजिए ओपन कैंप का। उसके बाद हम लोग जो है धरना स्थल पर जो है अपने आप तोड़ देंगे, नहीं तो तब तक वह शेड्यूल जारी नहीं करेगी, तब तक हम झूठे आश्वासन नहीं, हम यहाँ डटे रहेंगे। ये दीपक जी हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, और भी कई अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात करवा चुका हूँ, मैं अभी करूँगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरामैन अमित जी संभाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की वजह से यह वीडियो बन रहा है। और आज इनका छठा दिन है यहाँ पर धरना देते हुए। ये संख्या कम लग सकती है मगर एक आध घंटे में और बढ़ जाएगी। अभी ठिठुरती हुई ठंड है, और यहाँ पर एक बच्चा 6 दिन हो चुका है, मैं उनसे बात करा चुका हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों, उसके लेकर आज धरना का छठा दिन है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे दूसरे दिन लाठीचार्ज हुआ, तीसरे दिन बिहार के विपक्ष के नेता आए, इको पार्क में हुई, उसके बाद यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। अभी लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सकल देवराम हुआ, मुजफ्फरपुर से मरवन ब्लॉक के करजा पंचायत से 18 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। शिक्षक बहाली का काम हम लोग पूर्ण करा करके ही जाएंगे। 90% हम लोगों का काम हो चुका है, और ओपन कैंप का हम लोग शेड्यूल जब तक जारी नहीं करा देते हैं और हम लोग स्कूल नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग जो है कि डटे रहेंगे। हर हाल में हम लोग जो है कि इस कड़ाके के ठंड में गाछ वृक्ष के नीचे रोडों पर जो है कि हम लोग बिना लाइट के, बिना सुरक्षा के हम लोग जो है कि यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी जो है कि हम लोगों को आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम लोगों को तुरंत से तुरंत जो है कि काउंसलिंग का डेट निकाल करके ओपन कैंप के माध्यम से बहाल किया जाए। और भी अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूं, ओपन कैंप से डायरेक्ट बहाल करने की बात कर रहे हैं। अमित जी थोड़ा आगे आ जाएंगे और अमित जी को जगह देंगे थोड़ा ज़्यादा ताकि वो कवर कर सकें। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सर, मेरा नाम पकड़े हुए हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली हुआ। मैं सिवान से आया हूँ और मैंने लगभग 150 जगह आवेदन किया है और जिसमें 50,000 तक खर्च किया है मैंने। और बस हम लोग का एक यही मांग है कि हम लोग की ओपन काउंसलिंग के माध्यम से जल्द काउंसलिंग किया जाए। और इतना हम लोग परेशान हैं कि मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। जी सुनाइए। इंसाफ का दरिया वो चढ़ने नहीं देते, इतिहास नई नस्लों को वो गढ़ने नहीं देते, खराब सिस्टम के मौजूद ये नेता बिहार के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। इस तरह हम कर बहुत लिखे हैं सर। जी सर, मैं एक पोएट भी हूँ, उर्दू शायरी करता हूँ और मैं इससे पहले मैं कई जगह जॉब छोड़ चुका हूँ। बाहर दिल्ली का टीचर का जॉब छोड़ दिया था कि मुझे बिहार के बच्चों को
एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कहाँ से मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आसनसोल से किया है मैंने। और मैंने इससे पहले 2-3 जगह जॉब इसलिए छोड़ दिया कि मुझे बिहार के बच्चों को भविष्य संवारना था। ये सिवान से आए हैं भाई साहब, अपना दर्द बयां कर रहे थे। और भी कोई बोलेंगे सर इधर? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ और मैं समस्तीपुर से आया हूँ। जी जी। और मैं मांग करता हूँ कि हम लोगों का ओपन कैंप के माध्यम से जल्दी हम लोगों का बहाली किया जाए, नियोजन पत्र दिया जाए। यहाँ भूखे प्यासे ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था है, ना सही से भोजन का प्रबंध हो पाता है। आज कितना दिन हुआ है सर? आज 6ठा दिन है और हम लोग 6 दिन से डटे हुए हैं। बस यही मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी विद्यालय में जाए। आपका कितना दिन है सर? 6ठा दिन है सर। हम भी समस्तीपुर जिला से हैं आए जी। अलग अलग जिलों से आए हैं। ज़रा हम इधर से अब बात करना चाहेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे अभी आगे हमने महिलाओं से बात करा दिया, बीच में भी बात करा दिया, पीछे भी आएंगे। आप बताएंगे सर, आप कुछ कहाँ से आए हैं? आगरा जिला भोजपुर से जी। बीएड किए थे सर? कहाँ से किए? 16-18 के सेशन में बिकवर्क्स यूनिवर्सिटी माता मंझार विद्यालय से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज क्या कहना से हमने बीएड पास किया है। वर्तमान सरकार से कहना यही चाहेंगे कि वर्तमान सरकार की जो नीति है नीतीश कुमार की, वह बेहद ही खराब रहा है, दुखदायी रहा है सभी नवयुवकों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए। योग्य होते हुए भी इन लोगों को उन योग्यता के अनुसार उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिस हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने हक अधिकार का मांग कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि चूँकि हम लोग सरकार के सभी मानकों और मापदंडों पर खरा उतर रहे हैं और उतरे हैं, तो हम लोग को यथाशीघ्र अविलंब जितना जल्द हो सके स्कूल में नियुक्त कराएं। इसके लिए ओपन कैंप की जो भी प्रक्रिया हो यथाशीघ्र अपनाएं और हम सभी को ज्वाइनिंग लेटर बांटने की प्रक्रिया शुरू करें। ओपन कैंप के जरिए कई शिक्षक कह रहे हैं कि ओपन कैंप के जरिए नियुक्ति की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अमित जी इस रो में, बताइएगा सर थोड़ा सा क्या बताना चाहते हैं? सर हम बिहार सरकार से सर एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आपको ये बहाली करनी ही नहीं थी तो फिर आप इतना नौटंकी क्यों किए? आखिर हम लोग 2017 से बीटेट पास करके, बहुत सारे बच्चे सीटेट पास करके, आज जिसको स्कूल में होना चाहिए था आज वो रोड पे भटक रहे हैं पिछले 6 दिन से। खुले आसमान के नीचे बहुत बच्चे स्टेशन पे सोते हैं, बहुत बच्चे के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, वो भूखे प्यासे रह करके यहाँ 6 दिन से डटे हुए हैं। तो मेरा कहना है बिहार सरकार से कि आखिर मतलब आप हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम लोग का कौन सुनेगा? आखिर जब ये आपको बहाली करनी नहीं थी तो आप नोटिफिकेशन आपको नहीं निकालना चाहिए। अभी भी सरकार पे भरोसा है कि वो बहाली कर लेगी? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि मेरा हम लोग का जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। जो हम लोग का टीचर बनने के लिए जो उसका अहर्ता है, हम लोग उस अहर्ता को बिल्कुल फुलफिल करते हैं। तो हम लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार हमारी मांग सरकार बिल्कुल मानेगी, हम लोग पूरा विश्वास है। एक अभ्यर्थी बोलने के लिए तैयार हैं, बताइएगा भैया। जी मेरा नाम ज्ञान झा है और बोलिए आप। तो एक्चुअली मैं आपके दर्शकों को अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें एक ऐसी बात उभर के सामने आ रही है कि हम लोग जॉब मांग रहे हैं, कि हम लोग बेरोजगार हैं और जॉब मांग रहे हैं। बात एक्चुअली ऐसी है नहीं। इसमें एक ऐसी बात है जिसको हो सकता है कि हम लोग मतलब या तो हड़बड़ी में नहीं बता पा रहे हैं या लोगों को स्पष्ट नहीं हो रही होगी। बात ये है कि इलेक्शन के ठीक पहले हम लोगों को सरकार के लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो ये बहाली नहीं रुकेगी और ये बहाली हर हाल में पूर्ण होगी। इसके आधार पे वोट ले लिया गया और जब अब इलेक्शन ख़त्म हो चुकी है तो फिर मतलब एक चुप्पी, पूरी तरह से चुप्पी है। अरे नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार के स्कूलों में आप मनरेगा के वर्कर तो नहीं ला सकते हैं ना, आपको तो लाना होगा। तो कहाँ, अगर आप सपोज करिए आप कहते हैं कि हमारे पास फेक डिग्री नहीं, मैंने फेक डिग्री है, एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि वी हैव फेक डिग्रीज, तो किस कहाँ से, इटली से लाएंगे कि अमेरिका से लाएंगे ओरिजिनल डिग्री वाले को? हम ही लोग हैं। इनमें से हो सकता है कि कुछ लोगों के पास में कुछ ऐसी बातें हो तो उसको चेक करके आप देख लीजिए, इसमें क्या जाता है। लेकिन अंततोगत्वा हम ही हैं जो पढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ जो आपके दर्शकों को मैं बताना, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था कि
जो ये जॉब है वो हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं वास्तव में, नहीं ना, हक भी नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने इलेक्शन से पहले हम लोगों को वादा किया था, हमसे आवेदन पत्र जो मंगाए थे उसमें क्लियरली कहीं नहीं ये लिखा हुआ था कि आप लोगों के लिए एक प्रैंक है और मजाक कर रहे हैं आपसे। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको हम ले लेंगे करके। तो ये एक बहुत ही नए तरह के क्राइम के बारे में मैं आपको संकेत देना चाह रहा हूं कि ये कौन सा क्राइम हो। आप लोगों को इस मुद्दा को उठाना चाहिए, अगर हिम्मत है तो आप उठा करके दिखाइए कि बातें पहुंचाई जाएगी। इस पे देखते रहिएगा जी। मेरी बात, अब मैं चाहता हूं कि इसको संक्षिप्त में कहिए, बहुत सारे अभियान। बस नहीं, अंतिम पार्ट आप दिखाइए कि आप ये दिखाइए कि कोई भी पार्टी इलेक्शन से पहले कोई प्रॉमिस करके वोट ले ले और इसके बाद वो अपने इससे चेंज हो जाए, तो क्या इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? ये तो क्लियर कट वही मामला है। हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो जॉब देने की तो बात हो ही चुकी है। लेकिन ये चुप्पी क्यों? आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हाँ जी आप लोगों को लिया जाएगा, इलेक्शन के बाद अब वो वाली बात की, मेमने वाली बात की, नीचे मेमना पानी पी रहा है, भेड़िया ऊपर पानी पी रहा है, अब ऊपर से बोल रहा है कि आप तुम पानी गंदा क्यों कर रहा है। जो कहानी हम लोग बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को, जिंदगी भर यही की है। जी। एक अधिकारी हैं, वो भी अब पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, हम भी जरा उनसे पूछ लेते हैं। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे, फिर मैं उसके बाद पीछे वाले अभ्यर्थियों से मैं बात कर लूँगा, 5 मिनट पीछे भी मैं बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि अभ्यर्थी ठिठुरती ठंड में छठे दिन भी यहाँ पे जमे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन अपनी तरीके से बैठे हुए हैं। ये लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत लगातार देखते रहिए। जो भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की बात होगी या छात्रों की, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप इसको दिखा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर ले। जो लड़के गलत अगर फर्जी तरीके से अगर फिर भी कैंपस के अंदर चले गए, उनको FIR भी करें, उनका जो कानूनी प्रक्रिया वो करें, उनके बाद वो वेतन जारी करें। पर इस तरह सर हम लोग को इस 6वां दिन बीत रहा है, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है, खुले आसमान में, न तो ये दुख। 99,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों, इसको लेकर आज छठा दिन है। यह संख्या भले ही कम गया होगा मगर हौसला कई में अभी भी बरकरार हैं। कैमरे के पीछे अमित जी हैं, संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ, मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार खुद ही 2019 में यह बहाली को निकाली और यही सरकार 2012 में नियमावली भी लाई टीचर को। तो आखिर इस बहाली को पूरा करने में समस्या कहाँ हो रहा है, क्या दिखते हैं? यदि सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें 2012 में नियमावली में जो हम गलती किए हैं वह सुधारना चाहते भी हैं, तो इसके लिए बहुत विकल्प हैं। वे ऑनलाइन प्रक्रिया, आजकल डिजिटल युग है, CD तैयार करें जिसके तहत हमारे सर्टिफिकेट को किसी तरह भी जांच करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यह बहाली होने के बाद हम लोग को विद्यालय तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद हमें 3-4 महीना तक वो जांच करते हैं मेरे सर्टिफिकेट को, उसके बाद वेतन भुगतान किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह बहाली को जल्द से जल्द पूरी किया जाए। ये अभ्यर्थी जहानाबाद से आए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। काफ़ी अच्छा सुझाव दिए हैं मगर इनका सुझाव कहाँ तक पहुँच पाएगा, इसके लिए एक इधर से सर बताना चाह रहे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मैं नूर मोहम्मद सर सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम लोगों की जो मांग है, जो काउंसलिंग का तिथि जो है सो जल्द से जल्द जारी किया जाए और ओपन कैंप की व्यवस्था की जाए। इसके तहत जो हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसमें कहीं कोई देरी नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार की जो भी क्राइटेरिया है उसमें हम लोग फुलफिल है, कहीं से कोई कमी नहीं है। रह गई बात सरकार अभी जो बहानेबाजी अगर कर रही है, एक मामूली बहानेबाजी जो फर्जी की बात करके, तो हम लोग जो है सरकार से पहले हम लोग अपने सर्टिफिकेट की जांच करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार करने से पहले तैयार है, लेकिन सबसे पहले नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र हम लोगों को दिया जाए। उसके बाद ओपन कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाए और उसके बाद एक निर्धारित समय अवधि के अंदर हम लोगों का जो है सो सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन नियुक्ति पत्र पहले मिलना चाहिए। क्या बताना चाह रहे थे सर? थोड़ा सा आगे आइएगा अमित जी, क्या बताना चाह रहे थे सर? थोड़ा साइड हटिएगा मालिक, मोबाइल गिरा हुआ है, उठा लीजिए जी। पहले क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हेम नारायण सिंह है, मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। सर हमको ये कहना है कि ये टीचर बहाली की रिक्ति भी माननीय मुख्यमंत्री ही जारी किए और ये बहाली का नियमावली भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही बनाए और ये बहाली के लिए योग्यता का क्या मापदंड होगा ये वही तय किए हैं। जो सारे अभ्यर्थी यहाँ जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हुई सर्टिफिकेट और फर्जी शिक्षकों की, तो वो जहाँ अब
मतलब बहाली 95% तक हो चुकी है, 5% सिर्फ ओपन कैम्प लगा के नियोजन पत्र निर्गत करना है, वो करें। एक मिनट में भाई, वो निर्गत करें और एक खास समयावधि वो तय कर लें। इस समयावधि में नियोजन पत्र सारे लड़कों को विद्यालय में ले जाए और ये समयावधि वो तय कर ले, उनके अंदर वो सारे लोगों का कागज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर ले। जो लड़के गलत अगर फर्जी तरीके से अगर फिर भी कैंपस के अंदर चले गए उनको FIR भी करें, उनका जो कानूनी प्रक्रिया वो करें, उनके बाद वो वेतन जारी करें। पर इस तरह सर हम लोग को इस 6वां दिन बीत रहा है, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है, खुले आसमान में न, तो ये दुख होता है। और ये मुख्यमंत्री जी को मतलब पहचानना जानना चाहिए और हम लोग मजबूरी समझना चाहिए। ये कहाँ से आए थे सर आपको? सर मैं सीतामढ़ी से हेम नारायण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समीर कुमार सीतामढ़ी से आया हूँ। हेम नारायण जी अभी काफ़ी अच्छा सुझाव दे रहे थे और भी कई शिक्षकों ने सुझाव दिए हैं। क्या इन बातों को सुन पाएंगे? वैसे विधानसभा में 243 विधायक होंगे, आप लोगों के इतना क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्या लगता है होगा? सर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा है। जहाँ हम ही लोग चुनकर हम अपना प्रतिनिधि बनाकर उनको भेजे हैं, तो उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं उठा सकते। मगर फिर भी वो विधायक चुनकर बन गए। सामने मोटरसाइकिल आ रहा है जी, नहीं, वो विधायक चुनकर चले गए, उतने बड़े अभी एकदम पूरा फैसिलिटी में रहते होंगे, मगर ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो BA MA बहुत सारे पढ़ाई पढ़ के B.Ed DLED एस्टेट पढ़ाई किए हैं सर, आप बताइए। सर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, मैट्रिक इंटर नहीं, मतलब शिक्षक स्नातक के बाद शिक्षक बनने के लिए सर PG किया हूँ, PG के बाद DLED किया हूँ, DLED के बाद BTET CTET जितना भी। सर मैं ग्रेजुएशन तो नॉर्मल है, LLB किया हूँ, DLED किया हूँ, दो बार BTT हूँ और 3 बार CTT हूँ। आप सर? मैंने LLB किया है, ग्रेजुएशन तो है ही है, LLB किया है, DLED किया है, B.Ed किया होंगे। हाँ DLED किया, 2 बार CTET किया है, 2 बार BTET किया है। मतलब इन लोग इतना पढ़े। 3 साल से ये लंबी प्रक्रिया जो सरकार के द्वारा अभी चलाई जा रही है और रोका जा रहा है, इसमें चहुओर सरकार की भी किरकिरी हो रही है। बहाली को पूरा कर देने में ही सबका भलाई है। सरकार को वाहवाही होगी, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को टीचर मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। अतः सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करे ताकि हाई कोर्ट के भी निर्देश का पालन हो। अभी के लिए इतना ही हम कहेंगे, उसके बाद उस छोर पे जाएंगे, कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, इशारा कर रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरामैन अमित जी हैं, उनको धन्यवाद जितना दूंगा कम होगा। अभी के लिए धन्यवाद। छठा दिन शिक्षकों को ये दरी बिछा करके धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? इन लोगों से कई बातें जाना हूँ, बार बार पूछते रहता हूँ और एक ही खबर मैं चलाते रहता हूँ, तो कई दर्शक बोलते हैं कि एक ही खबर चलाते हो, मगर सवाल ये है कि 94,000 बहाली का खबर कोई एक छोटा मोटा खबर नहीं है। भले ही अब इन लोगों का जो भी है प्रक्रिया सरकार क्यों नहीं मान रही है, सुन रही है, इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नरोत्तम कुमार है जी। नरोत्तम कुमार। कहाँ से आए सर? लखीसराय से। लखीसराय से। आप सर? हम भी वहीं से लखीसराय से, दोनों मित्र हैं। अच्छा, दोनों मित्र हैं। आज छठा दिन हो गया? हाँ, आज छठा दिन है। क्या कहना चाहेंगे इस ठंड में सर? कहना चाहेंगे कि 6 दिन भी हो गया है, फिर भी सरकार हमारे प्रति जो है हमारी चिंता को लेकर सजग नहीं है। उनको चाहिए कि वार्ता करें और एक सही निर्णय लें ताकि हम लोग की काउंसलिंग की डेट और शेड्यूल जारी हो सके और हमको ससमय स्कूल में अवसर मिल सके ताकि बच्चों को। चोट आपको कैसे लगा? और चोट लगा था हमको उसी दिन, भाग दौड़ में स्लिप कर गया था जूता उसी समय। अच्छा, चलिए, ये उस दिन लाठीचार्ज हुआ था 19 तारीख को। थोड़ा और आगे आएंगे अमित जी और बताएंगे, थोड़ा सा भैया इसको लंघा जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम रंजन कुमार है। हम नालंदा से आए हैं। नालंदा में कहाँ से? नालंदा में गिरियक ब्लॉक है जी, उसी के अंतर्गत हम आते हैं। मेरा गांव वही नालंदा जिला के गिरियक ब्लॉक के अंतर्गत। आज कितना दिन है सर आपका? मेरा तो छठा दिन है सर। छठा दिन? जी, छठा दिन है। आज छठा दिन है, यहीं कहीं रह जाते हैं रात में। क्या करें सर, इतना मजबूरी है कि नौकरी की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो बहुत चरमरा रहा है। स्थिति जो है जीवन का बहुत गड़बड़ हो रहा है। व्यवस्थित जीवन एक जो जीने का होता है वो नहीं हो पा रहा है। हम आत्मा से समझिए तो कुंठित हो चुके हैं।
सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मतलब इतना कहिए, इतना शोषित हो रहे हैं कि हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, रात में नींद नहीं आती है। घर जब जाते हैं और कभी सोचते हैं, नेगेटिविटी अगर आ जाती है हमारे प्रति, बहाली के प्रति कि अब ये बहाली संभव लग रहा है, नहीं है, सरकार हमारे प्रति जो है नहीं सोच रही है, तो बहुत आत्मा कुंठित हो जाती है कि अब क्या होगा, अब कैसे जीवन चलेगा। अकेले हम हैं घर में, पिताजी थोड़ा उस तरह का है कि क्या कर सकते हैं, व्यवस्था हम ही। मेरा नाम रंजन कुमार है। नहीं, हम नालंदा से हैं। नालंदा से आए हैं, गिरियक के पास से, और इन्होंने काफ़ी इतना धैर्य से सवालों का जवाब दिया कि मैं रुक गया ज़रा ठहर के, और बड़ी ही निराश मन से बोल रहे थे, टूटे हुए मन से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामानंद सिंह हुआ। रामानंद जी, कहाँ से आए हैं सर? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जहानाबाद में कहाँ से आए सर? जहानाबाद में ही रहते हैं। अच्छा, जहानाबाद में ही रहते हैं। क्या योग्यता क्या होगी सर आपकी? योग्यता सर, हम पहले MA किए थे इंग्लिश से। जी जी। उसके बाद BEd किए 15-17 में। उसके बाद बिहार टेट का एग्ज़ाम दिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में दिए। उसके बाद फिर जो है CTET निकाले 2019 में जुलाई में। उसके बाद फिर जो है 18-20 में M.Ed फाइनल हो गया जी, और अभी जो है PhD कर रहे हैं सर। PhD कर रहे हैं। क्या लगती है इस ठंड में सरकार आप लोगों की बातें मानेगी? जब इतना सुनने के बाद अगर सरकार को मास्टर बनने के मेरे पास 4 योग्यता है, B.Ed किए हैं, प्रोफेसर बनने की योग्यता है, ये तो मास्टर तो दूर की बात है, तो इनको सरकार को समझना चाहिए संवेदना को कि जो स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में ही जो अपना मतलब इतना पूंजी और समय को दिया है, तो आखिर वो क्या करेगा। मेरे पास तो शिक्षक बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उम्र भी 35-37 साल हो गया है। एक बच्चा है, उसको पढ़ाना लिखाना है, तो उसका भी खर्च चलना चाहिए। समाज में लोग कहते हैं कि इतना पढ़ाई किए हो, नौकरी नहीं लगा है, लेकिन नौकरी नहीं लगा, इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ सर। कहाँ से आए हैं? गया जिला से आए हैं। लगातार 18 तारीख से हैं इस धरना प्रदर्शन में। कुहा ठंड बदरी में टेंट उंट था, सब उखाड़। कहाँ सोते हैं? जने तेने सो जाते हैं स्टेशन पर, कभी बगल में सचिवालय में, गर्दनी बाग फील्ड में। हाँ, कभी गर्दनी बाग फील्ड में, कभी पेड़ पौधा तर, कभी किसी दुकान तर, ऐसी करके जी रहे हैं सर। और क्या कहें। और घर एकदम नहीं जाना है, एकदम नौकरी लेके जाना है। देखिए बैग में हम चूड़ा ले हैं, ये बैग में एकदम चूड़ा उड़ा लेके आए हैं, एकदम चूड़ा लेके आए हैं, समझे। एकदम खाते हैं, पड़ल रहते हैं, जैसा भूख लगता है वो जे एकदम। देखिए अभी बोड़ियो है, समझे। ये बोड़ी में एकदम चूड़ा भर के ले आए, और कह दिए घरे कि अगर ख़त्म होगा ना तो फिर बोड़ी भर के पहुंचा देना, लेकिन नहीं जाएंगे, समझे। हम कहें कि मर जाएंगे वो जगह गर्दनीय बाग में, लेकिन नहीं आवेंगे। मर जाना बहला है, गया जिला है, गर्म भी उतने हैं, समझे। हाँ हाँ, ठंडा भी उतना, एकदम कुछ नहीं ठंडा लगता है, एकदम अंदर से मियाज गर्म हो रहे सर। हमको तो आज ठंडा लग रहा था। आपको ठंडा न लग रहा, लेकिन हमारे के एकदम गर्मी माथा पर चढ़ल है। काहे कि सूद पर लेके हमें B.Ed किए हैं और रोज़ तगादा आ रहा है। कौची उसको जवाब दे। समाज कहता है कि कौची हुआ, मैंने आपका बेटा के कौची हुआ है। अब लग रहा है सर कि अब मर जाना भला है, लेकिन कौची जवाब दें। आज बिहान करते हैं, कहते हैं नौकरी होवे दीजिए ना तो पैसा देंगे, समझे। कुछ हो नहीं अथी करता है, समझे। इस तरह इतने निराशाओं के बाद भी एक पोस्टर दिखा रहे थे, और ये भाई साहब चूड़ा उड़ा सब बंद करके लाए हैं। बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर मंगवाएंगे, और फिर यहीं बैठेंगे, मगर नौकरी लेकर जाएंगे। ये सभी इतना क्षमतावान और योग्यतावान है। आपका सर क्वालिफाई बता दीजिए। मेरा भी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन तो नॉर्मल हो गया है सर। भी है, MA भी है, सीटेट बीटेट सब है। आपका सर? हम लोग भी सब हैं। आपका सर? 2016 के फरवरी से जो सीटेट पास करना शुरू किए, तो 31 जनवरी 2021 को जो परीक्षा होगा हुआ तक में छोड़ना चाहिए। 5 बार हुआ, 1 बार बीटेड बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट, तैयो नहीं हो रहा है। उठ रहा सवाल है, सरकार तू जवाब दो। चलिए, टेट अभ्यर्थी तरफ रहा, मास्टर जल्द बहाल करो। आपसे हम लगता है आगे भी बात किया। हाँ, काफी अच्छा बोले। नहीं तो खून में उबाल है, अब कोई नहीं मलाल है, घर मर गया तो और क्या, हर हाथ में मसाल है, हर हाथ में मसाल है। और सुनिएगा सर। आप सुना दीजिए सर, एक और
देखिए सरकार हम लोगों के ऊपर जो है पानी चलवाने का काम करती है, डराने धमकाने का काम करती है। तो एक बात जान लीजिए, बिहार सरकार जो डरा नहीं बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। बिल्कुल। जिनके वंशज डरा नहीं अंग्रेजों की तोप से, उन्हें पुलिसिया डंडे की ताकत दिखा रहे हो। तो ये सब हमारी पीड़ा है। इस पीड़ा तभी समाप्त होगा, यह जो मन की जो भावना है। हम अब लोग कुछ आला अधिकारियों की हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम मन की बात नहीं, हम मन की उभास निकाल रहे हैं, उभास। सर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ लाखों पद खाली है सर। शिक्षक 2,75,000 राष्ट्रीय अति 3.5 लाख शिक्षक बच्चों के माली हैं, तो लाखों पद क्यों खाली है? हम बिहार में जुगारी लाल मुख्यमंत्री के बहार बा, हम सब पौधे लिखे वाला विद्यार्थी बड़ा लाचार बा। इसलिए हमारी बहाली जल्दी करे सरकार। आप लोगों की बहाली जल्दी करे। और झकास भारत लगातार दिखा रहा है। कई लोगों का कहना है कि झकास भारत खाली यही दिखा रहा है, दिन भर सीटेड में। तो 94,000 को अगर नौकरी मिल जाएगा तो 10 लाख व्यक्ति पर सीधा सीधी असर पड़ जाएगा, क्योंकि पर हर नौकरी पे 10 लोग आश्रित हैं, वो किसी न किसी रूप से। ये जो 94,000 वैकेंसी है सर, ये नई नियुक्ति नहीं है, ये 2014 की नियुक्ति है और ये छठा चरण ही चल रहा है। ये पहला दूसरा चरण नहीं है, ये छठा चरण चल रहा है। और जब 2018-19 तक का सीट इंक्लूड होगा तो सोचिए सर कितना दूर तक जाएगा ये बहाली और कितना दिन लगेगा। जब 2011 की वैकेंसी 2021 तक अभी तक खत्म नहीं हुई है। 10 साल में एक वैकेंसी खत्म नहीं हो रहा है सर, है ना। कोरोना है तो कोरोना का जो बहाना करता है तो चुनाव उसी में हो गया। कोरोना जो है सर, उस सरस्वती पूजा के लिए भी कोरोना आ जाएगा, देखिएगा। लेकिन चुनाव हुआ उसके लिए कोरोना नहीं था। 10 साल में बहाली क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 1 महीना में चुनाव का रिजल्ट क्लियर हो गया। बताइए सर क्या करे विद्यार्थी। अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। कई लोगों से लगातार मैं बातें कर रहा हूँ सर, आपसे मैं बहुत बातें कर लिया। बोलिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि बिहार सरकारी बीटेड सीटेड के डिग्री के मान्यता वैलिडिटी जो है 7 साल बढ़ा दिया है। लेकिन 2017 में जो हम बिहार टेट पास किए थे तो हमारा वही डिग्री पर शादी लग गया था। तो हाँ, अब 5 साल होने वाला है। अब लड़की पक्ष वाले हमारी डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी नहीं देने वाले हैं। अब अगर ये बहाली नहीं हुई, हो गया ना जी, अब तो शादी भंग हो जाएगा। यही ना बात बता रहे हैं कि लड़की पक्ष वाला जो हमारी शादी की वैलिडिटी जो है ये 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाने वाली। अगर नहीं हुआ बहाली तो लगी हुई शादी टूट जाएगी। ये सब बात सुन कर भंग भइल हमर विवाहक बात। मोरा जिया तो बड़ा घबराया रे। हम मुजफ्फरपुर भगत सिंह के धरती से बिलोंग करते हैं सर। अभी मैं इतना ही कहूँगा। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग ढंग से अपनी अपनी पीड़ाएं भैया सुना रहे थे। कई कहानी की कविता सुनाए हैं। नाम बता दीजिएगा तो भैया। दीपक कुमार। दीपक जी मुजफ्फरपुर से आए हैं। एकदम कह सकते हैं कवि, कहानी, कई तरह की बातें अभी सुनाए हैं। झकास भारत तमाम तरह की खबरों, अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बातें मैं करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। कैमरे के पीछे अमित जी हैं, अगले वीडियो में मैं बात करूँगा भैया। अभी के लिए धन्यवाद।